और अब बात कंगना रनौत की। देखिए, विवादित बयानों की रानी कंगना रनौत बापू पर हमले के बाद से अकेली पड़ती जा रही हैं। विरोधी तो हमले कर ही रहे हैं, बीजेपी नेता भी अब पल्ला झाड़ रहे हैं। कंगना यानी कंट्रोवर्सी क्वीन पहले बेबाक बयानों से मशहूर हुई और अब विवादित बयानों से आ गई मुश्किल में। कभी कंगना 2014 में असली आजादी की बात कहती हैं, कभी आजादी को भीख बताती हैं। अब तो बापू पर हमले से उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। हे राम, ये कैसा ज्ञान। जो लोग आजादी के लिए लड़े उसे उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, क्योंकि उनमें न हिम्मत थी न ही खून में उबाल। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। कंगना रनौत। कंगना के व्हाट्सएप ज्ञान ने उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी के दुश्मनों की कतार में खड़ा कर दिया। हे राम, ये कैसा ज्ञान। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। कंगना रनौत। कंगना का ये बयान दुनिया की उस शख्सियत के लिए दिया गया है जिसके आगे भारत ही नहीं पूरी दुनिया सिर झुकाती है। गांधी की शख्सियत की सबसे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जिन अंग्रेजों से महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी, उनकी संसद के सामने आज महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कंगना ने शायद महात्मा गांधी को लेकर पीएम मोदी के विचारों को भी ध्यान से नहीं सुना। कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होगा। कंगना ने अपने बयान में गांधी जी को शहीद आजम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दुश्मन बता दिया था। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा कि गांधी जी ये चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। हे राम, ये कैसा ज्ञान। गांधी ने भगत सिंह और नेताजी को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। इसके कई सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसे सपोर्ट करते हैं। लोगों को अपना इतिहास और अपने नायकों का पता होना चाहिए। कंगना रनौत। वहीं ये सब लिखते और बोलते समय कंगना ने ऐतिहासिक तथ्यों की पूरी तरह अनदेखी की, जिसमें गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए पत्र लिखा था। 18 फरवरी 1931 से लेकर 23 मार्च के बीच 3 बार मुलाकातें की और 1 बार पत्र लिखा, लेकिन सब व्यर्थ गया। लेकिन गांधी सुभाष के क्या रिश्ते थे, आप सुभाष चंद्र की बेटी अनीता बोस की जुबानी सुनिए। It's not fair. It's also not fair in terms of what developed later on. I mean, Netaji always had great respect for Mahatma Gandhi. Netaji called Mahatma Gandhi the father of our nation. Gandhi called Netaji the patriot of patriots. आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर कंगना के ऊल जूल बयानों से राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार से तो कंगना के वैसे भी 36 का आंकड़ा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना पर सीधा वार किया है। कोई नाचने वाली अगर महात्मा जी के ऊपर आरोप करते तो मैं उसके लिए उत्तर देना मैं इसके लिए जरूरी नहीं समझता हूँ। पर कोई सूरज के तरफ थूकने की कोशिश की तो वो थुक्की उनके ऊपर ही, उनके चेहरे ऊपर गिरेगी। जिस तरह से कंगना रनावत ने महात्मा गांधी जी के को लेकर अपमानजनक बातें कही है, हमें लगता है एक पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से देश में महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और जो देश के स्वतंत्र सेनानी है, उनका चरित्र हनन करने का काम किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि इस बारे में वो कानूनी राय ले रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कंगना बीजेपी के इशारों पर नाच रही हैं। हमारे माजी मंत्री नसीम खान जी ने उसको अभी पुलिस में केस दायर किया है। हम कानून उसके ऊपर पूरी ये करेंगे और इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगा। जो हमारे पूर्वजों को गाली दे रही है उस महिला के बारे में क्या कहना। वही बात कर रहे हैं जो वो संघीय विचारधारा के संपर्क में आए हैं, उस पर बात करते हैं, क्योंकि संघ कभी आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं रही। वहीं बीजेपी भी कंगना के बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है।
बीजेपी नेता या तो कन्नी काट रहे हैं या फिर कंगना के बयान को गलत बता रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे वीरों को जिनको छिपा दिया गया था, दबा दिया गया था, केवल कांग्रेसीकरण कर दिया गया था, उन सबको महापुरुषों को स्मरण करके आप सबका भी आह्वान करता हूँ। किसने क्या कहा ये तो मैं नहीं जानता, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना जानता, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में देश को आजादी अहिंसक आंदोलन करके अहिंसा परो धर्म। आने वाले दिनों में कंगना की मुसीबत बढ़ सकती है। जयपुर और धनबाद में भी केस दर्ज हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कंगना की मुसीबत और बढ़ सकती है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।